अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे कोर्स का पार्ट 4 है, लेक्चर नंबर 4। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपको इस पार्ट के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आपने एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसके वेरिएंट्स किस तरह लगाने, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स किस तरह ऐड करने, आपने साइज का वेरिएंट्स किस तरह ऐड करने, आपने कलर का वेरिएंट किस तरह ऐड करना है, और आपने वेरिएंट्स को ऐड करते वक्त आपने उनकी प्राइस को किस तरह डिफरेंट रखना है। स्मॉल के हिसाब से स्मॉल की प्राइस रखनी है, अगर लार्ज साइज है तो लार्ज के हिसाब से रखनी है प्राइस। तो किस तरह आपने वेरिएंट्स को ऐड करना है, इस पार्ट में ये सिखाया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। तो चले लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। जो हमारा स्टोर है उसके डैशबोर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। उसके बाद हमने आना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अपना स्टोर ओपन करना है। ये हमारे स्टोर डिफ़ॉल्ट के ऊपर है। और अब हमने प्रोडक्ट के ऊपर आना है। आज हमने वेरिएंट्स ऐड करने, आपको मैंने सिखाना है कलर वेरिएंट्स किस तरह ऐड करने और साइज वेरिएंट्स किस तरह ऐड करने। आपको ये दो चीज़ें आज मैंने इस पार्ट में सिखानी है। तो सबसे पहले हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। हमने प्रोडक्ट के ऊपर आज जो ऐड करनी है वो हम टी शर्ट करेंगे। टी शर्ट में साइज वेरिएंट भी हो जाएगा और टी शर्ट में आपका कलर वेरिएंट्स भी आ जाएगा। आपको ये दोनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में सिखानी है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, लिस्टिंग के लिए टी शर्ट की पिक्चर्स चाहिए होंगी, वो हम पिक्चर्स ले लेते हैं। यहाँ से गूगल के ऊपर आएंगे, टी शर्ट। अब सबसे पहले वाइट टी शर्ट ले लेंगे। इमेजेस के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे। इसको करेंगे सेव इमेज और ये हमने डाउनलोड कर ली। अब हम वाइट की जगह इसको ब्लैक टी शर्ट पे आएंगे। ब्लैक आ गई। अब हम इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे, दो पिक्चर्स। अब ब्लैक की जगह हम रेड कर देंगे। रेड टी शर्ट ये आ चुकी है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सेव इमेज, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे रेड के साथ। अब लास्ट वन जो हम लिख लेते हैं ब्लू टी शर्ट। हमें ब्लू सिंपल टी शर्ट चाहिए, यहाँ पे प्लान है, प्लान टी शर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ब्लू सिंपल जो प्लान टी शर्ट होगी वो आ जाएगी। तो हमने अब इसको डाउनलोड कर लेना है, सेव इमेज और डाउनलोड। तो 4 पिक्चर्स हमने डाउनलोड कर लिए। अब हमने इसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अब हमने टाइटल किस तरह लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। लिस्टिंग के दौरान आपने जो टाइटल लिखना होता है वो आपने किस तरह लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन टी शर्ट, लिख के ऑल पे आ जाते हैं। ऑल पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमने इनमें से यहाँ से टाइटल निकालना है, तो हम किसी एक को सिलेक्ट करके उसका टाइटल ले लेंगे। ये मैंने यहाँ से इसका टाइटल ले लिया। अब यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, टी शर्ट फॉर मैन ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट डिज़ाइन। अब ये लिखा हुआ है तो हमने अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये टाइटल लिखे हैं। हमारी तो अब जो हम लिस्ट करेंगे वो प्लेन टी शर्ट होगी, और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं, उसमें रेड भी है और ब्लू भी है। इस तरह मैंने तो अभी आपको सिर्फ बताने के लिए ये टाइटल लिखा है, आपने एक प्रॉपर टाइटल इसका लिखना है। और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई थी किस तरह आपने चैट जीपीटी से लिखवानी है, आपको सिर्फ मैं वो बता देता हूँ आपने किस तरह चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। चैट जीपीटी ओपन करना है, लॉगिन अगर नहीं हुआ तो लॉगिन कर लें। इसमें लिख देते हैं ये मैंने एक जुमला लिखा और मैंने एंटर किया, तो ये आपको देखें डिस्क्रिप्शन आपको मुकम्मल लिखिए बना के दे देगा। अब आपने इसको किस तरह लेना है, कॉपी किस तरह करना है, आपने इसको कॉपी करके जो टेक्स्ट होता है वहाँ पे टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट करना है, वहाँ से दोबारा कॉपी करके आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से जो इमेज का ऑप्शन है इंसर्ट इमेज, यहाँ से आपने इमेज अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद उसका साइज छोटा करके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपलोड न्यू के ऊपर। यहाँ पे हमने मीडिया जो हमारी लिस्टिंग के दौरान पिक्चर्स होती हैं वो यहाँ पे शो हों। अपलोड न्यू पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे। हमने 4 पिक्चर्स डाउनलोड की हैं।
अब हम इनको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, ये ओपन हो चुकी हैं, यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनकी जो प्राइस है वो प्राइस लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2000 कंपेयर प्राइस है। ये लिखा हुआ है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, हमने टैक्स नहीं चार्ज करना, इसके ऊपर हम टिक मार्क हटा देते हैं। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये सिर्फ आपके पास होगा कि आप कितना मार्जिन रख रहे हैं, कितना आप प्रॉफिट यहाँ पे रख रहे हैं, ये आपके पास होगा। जैसे हम 1500 की सेल कर रहे हैं, हमें कितने की पड़ रही है, मिसाल के तौर पर हमें 600 की पड़ रही है, अभी हमें 900 रुपये प्रॉफिट है, 60% हमारा मार्जिन दिखा रहा है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रैक क्वांटिटी इसको हटा देंगे हम। उसके बाद वेरिएंट्स पे आ जाते हैं। हमने अब ऐड वेरिएंट्स करना है। हमें साइज़ का कर सकते हैं, कलर का कर सकते हैं, स्टाइल का कर सकते हैं और मटेरियल का कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कलर के ऊपर, इसके बाद हम आएंगे साइज़ के ऊपर। कलर, कलर पे आ जाते हैं। कलर पे हम लिख देते हैं ब्लैक, नेक्स्ट पे लिखेंगे वाइट, फिर ब्लू, फिर रेड। हमारे पास ये 4 कलर है, हमने ये डन कर दिया। ठीक है, हमारे 4 कलर यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब साइज का, साइज वेरिएंट आ गया। अब साइज का हमने लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्मॉल, यहाँ लिखना है मीडियम और यहाँ लिखना है लार्ज, और ये हो गया एक्सेल, ये डबल एक्सेल हो गया। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको कर लेना है डन, ये हमने डन कर दिया। अब ये जो लिखा हुआ है ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, अब हमने सबसे पहले इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद अब हमने यहाँ से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे टी शर्ट आ चुकी है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें साइज मीडियम, अब ये कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, प्राइस ऊपर चेंज नहीं हो रही है। वाइट कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं हो रही इसके अंदर। अब दोबारा से जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ब्लैक के ऊपर यहाँ पिक्चर लगानी है, मैंने ब्लैक के ऊपर ब्लैक लगा देनी है। वाइट के ऊपर यहाँ मैंने वाइट सेलेक्ट कर लेनी। ब्लू के ऊपर ये ब्लू पिक्चर आ गई। अब रेड के ऊपर यहाँ रेड पिक्चर आ गई। ये अब हमने कलर का लगा लिया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। ये सेव हो चुकी हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आते हैं, लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, अब वाइट करेंगे, ये हमारी वाइट टी शर्ट आ गई। अब ब्लू करेंगे, ब्लू टी शर्ट आ गई। रेड करेंगे, ये रेड टी शर्ट आ गई। अब जो कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है वो कलर की हमारी टी शर्ट आ चुकी है। अब हमने ब्लैक करना है ब्लैक, वाइट करना है वाइट, ब्लू करना है ब्लू, ब्लू में मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। अब देखें ये प्राइस चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ अभी कलर वेरिएंट्स चेंज हो रहा है। अब प्राइस का भी हमने चेंज करना है जो साइज के साथ हो। स्मॉल साइज के प्राइस अलग रखने, अगर मीडियम के अलग रखने, लार्ज के अलग रखने, एक्सेल के अलग, डबल एक्सेल के अलग, तो यहाँ से चेंज होते रहेंगे। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ब्लैक पे आ गए, ब्लैक का स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है। अब स्मॉल की जो प्राइस है वो 1500 है, जो मीडियम की प्राइस है वो भी 1500 रख देते हैं। लार्ज की प्राइस आ जाती है, यहाँ से हम रख देते हैं 1600। अब एक्सेल की 1700, एक्सेल के बाद डबल एक्सेल की 1800 रख देते हैं। अब ब्लैक का तो ये हो गया। अब वाइट पे आ जाते हैं। वाइट की 1500, 1500 लार्ज में आ गया 1600, और इसमें आ गया, एक्सेल में आ गया 1700, डबल एक्सेल में आ गया 1800। अब ब्लू में आ जाते हैं। ब्लू के वेरिएंट्स यहाँ से ओपन करते हैं साइज के, 1500, 1500 इसमें आके यहाँ से हम 1600 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1700,
और डबल एक्सेल के 1800। उसके बाद लास्ट रह गया रेड का। रेड के हम यहाँ से स्मॉल मीडियम के 1500 रखते हैं। बाकी यहाँ पे हमने रख दिया लार्ज का 1600 और 1700 और इसका रखा 1800। अब हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब हमारे जो साइज के वेरिएंट्स हैं उनके हिसाब से अब प्राइस चेंज होती रहेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हो रही है। अब इसको मैं सबसे पहले अपने स्टोर के ऊपर आ जाते हैं, माई स्टोर के ऊपर। फिर यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा। रिफ्रेश करने के बाद अपनी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। अब हमें ब्लैक कलर चाहिए लार्ज के अंदर। अभी तो 1500 प्राइस है, लार्ज के अंदर क्लिक करेंगे तो ये 1600 प्राइस होगी। एक्सेल के अंदर जाएंगे ब्लैक में, ये 1700 प्राइस हो गई। अगर किसी ने ब्लू कलर में लेनी है तो ब्लू कलर में जाएंगे, एक्सेल में उसकी 1700 प्राइस है। डबल एक्सेल करेंगे 1800 प्राइस हो गई। स्मॉल करेंगे 1500 प्राइस हो गई। मीडियम करेंगे तो 1500 प्राइस है। फिर लार्ज पे जाएंगे तो ये 1600 प्राइस हो जाएगी। अब हम ब्लैक पे जाएंगे, वाइट पे जाएंगे, हमें जो चाहिए। अब उसके ऊपर हमने प्राइस के ऊपर भी हमने वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइस को भी चेंज कर दिया है। साइज के हिसाब से जो हमें साइज के हिसाब से प्राइस रखनी थी, हमें स्मॉल पे कम रखनी थी, लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल पे हमने प्राइस बढ़ानी थी तो हमने बढ़ा दी। अब रेड के ऊपर जाएंगे, रेड के भी लार्ज साइज 1600 का है, व्हाइट का भी लार्ज साइज 1600 का है। अब ब्लू का भी लार्ज साइज 1600 का है, मीडियम इसका 1500 का है और डबल एक्सेल करेंगे तो 1800। अब इस तरह आप अपने वेरिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। आप स्टाइल वेरिएंट्स का भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टाइल्स आप बहुत सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं आपके पास टी शर्ट पे या वैसे किसी चीज़ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट स्टाइल आपके पास हैं, आप यहाँ पे स्टाइल का भी वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट्स ऐड करेंगे, उसके स्टाइल के हिसाब से जो पिक्चर्स होगी ऊपर वो लगा लेंगे। वो स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे मीडियम चाहिए, मीडियम पे मैंने क्लिक किया, इस तरह उसके स्टाइल के यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टी शर्ट आ जाएगी। और उसकी प्राइस हम डिफरेंट करना चाहें, हर स्टाइल के प्राइस डिफरेंट होते हैं तो वहाँ से प्राइस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपने वेरिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप कलर वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप साइज के वेरिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करके आपको डिफरेंट कुछ करना होगा, मजीद ऐड करना होगा। जैसे आपके पास ब्लू, रेड और वाइट, ब्लैक के अलावा आपके पास एक टी शर्ट आ गई है येलो, आपने ऐड किया, एडिट किया, यहाँ पे लिख दिया येलो, येलो लिख के डन कर दिया। डन करेंगे, सेव, सेव हो गया। अभी आपके पास कलर वेरिएंट्स में एक और वेरिएंट्स भी आ गए। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ से मैं जाके दोबारा बैक पे जाता हूँ माई स्टोर के ऊपर और अपने स्टोर को यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अपनी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। अब देखें येलो भी आ गया। अब येलो पे आप जाएंगे, आप किसी भी साइज के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपकी प्राइस चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने वहां से येलो के साइज वेरिएंट में आपने प्राइस चेंज नहीं की। मीडियम का वही 1500, लार्ज का 1500, एक्सेल का 1500, डबल एक्सेल का 1500। और येलो शर्ट की आपने पिक्चर भी ऐड नहीं की, येलो के ऊपर ब्लैक ही आ रही है। जो स्टार्ट की पिक्चर होगी वही आएगी। जैसे येलो के ऊपर ब्लैक आ रही है, व्हाइट के ऊपर क्लिक किया व्हाइट आ गई, ब्लू के ऊपर किया ब्लू, रेड के ऊपर किया रेड आ गई। अब येलो के लिए आपने दोबारा यहाँ से येलो पिक्चर डाउनलोड करनी है। करने के बाद यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो ये वेरिएंट है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये येलो आ गया। येलो वेरिएंट पे आपने येलो पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ से उसके जो यहाँ से स्मॉल की प्राइस, मीडियम की प्राइस, लार्ज की प्राइस, एक्सेल डबल एक्सेल, इनकी प्राइस भी आप सेट करके यहाँ से ऊपर आप सेव कर लेंगे। सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अपनी जो लिस्टिंग का पेज होगा, अपने स्टोर के ऊपर जाएंगे, जो लिस्ट किया होगा आपको रिफ्रेश करेंगे, आपके पास वो चेंज हो जाएगा। तो ये था आज का पार्ट। आपको मैंने सिखाना था किस तरह आपने वेरिएंट ऐड करना है। साइज का वेरिएंट्स आपको मैंने बताया, आपको कलर वेरिएंट मैंने बताया किस तरह ऐड करना है, और आपने प्राइस किस तरह डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं। साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आप कलर के हिसाब से भी प्राइस को डिफरेंट कर सकते हैं। आप जैसे ब्लैक कलर आपने इसको आपने 1500 का सेल करना है, अगर व्हाइट कलर महंगा है, अब व्हाइट कलर यहाँ पे आप 1550 का भी सेल कर सकते हैं। 1550 का भी सेल कर सकते हैं। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखिए, हम दोबारा स्टोर के ऊपर आए, माई स्टोर के ऊपर जाएंगे, अपने स्टोर को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आएंगे। ये देखें ब्लैक है, 1500 रुपये की। स्मॉल साइज, लार्ज साइज में बढ़ जाएगा 1600।
अब वाइट में जाएंगे, हमने वाइट 1550 रखी है। ये वाइट कलर महंगा है तो वाइट 1550। देखिए आप कलर के हिसाब से भी अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप साइज के हिसाब से भी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको साइज के हिसाब से भी बताया और कलर चेंज करने के हिसाब से भी बताया। आप जिससे डिफरेंट कलर होंगे उसकी प्राइस किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। आपने किस तरह चेंज करना है वो मैंने आपको इस पार्ट में बताया। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।